बिग बॉस सीजन 18 फिनाले हो चुका है। करणवीर मेहरा ट्रॉफी ले जा चुके हैं। इस शो में उनका बड़ा ही एक फेमस टैगलाइन हुआ था। ये टैगलाइन कुछ ऐसा था कि ये घर मेरा है और मैं इस शो का करणवीर मेहरा। जी, इस शो को आप शायद फॉलो करते हो, शायद ना करते हो। बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत से लोगों को एडिक्टिव लगते हैं, बहुत से लोगों को बहुत पसंद भी है। पर मैं पर्सनली इस शो को काफ़ी लंबे समय से फॉलो करते आई हूँ और इसमें भले ही लाख बुराइयाँ हों पर चंद अच्छाइयाँ भी दिखती है। आज इन्हीं अच्छाइयों पे एक सरसराहट भरी नज़र बिग बॉस के टॉप 2 कंटेस्टेंट्स बने विवियन डिसेना और करणवीर मेहरा। दोनों की अगर आप पर्सनालिटी को देखो तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग। जहाँ विवियन को शुरू से कलर्स का लाडला और एंट्री के साथ ही उन्हें टॉप 2 में घोषित कर दिया गया था, वहीं करण की जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन्स भरी रही इस शो के अंदर। शुरुआत में उन्हें ये कहा गया कि वो कोने कोने में रहते हैं, कोने कोने में अपनी बातें करते हैं और उन्हें उभर कर आना चाहिए। बहुत सी चीज़ें उनको लेकर कही गई, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत से लोगों ने उन्हें टारगेट भी किया। बहुत बार करणवीर मेहरा खुद भी बिलो द बेल्ट गए। खैर, वो सब तो एक शो का हिस्सा है। पर उनकी अगर दोनों की जर्नी को कंपेयर किया जाए तो बहुत बहुत वास्ट डिफरेंस दिखता है दोनों की जर्नी में। करणवीर मेहरा के लिए एक बार फराह खान आई थी शो में, जब सलमान खान नहीं थे। उन्होंने इस शो का एक वीकेंड होस्ट किया था। उन्होंने उस टाइम में घोषित कर दिया था कि ये बाहर की दुनिया में द करणवीर मेहरा शो बन के रह गया है। इस पॉइंट के बाद ये कहा जा सकता है कि उनके लिए बिल्कुल गेम चेंजर की तरह ये गेम साबित हुआ, क्योंकि बाकी जितने कंटेस्टेंट्स थे सबको लगा कि भाई हम तो करण को टारगेट कर रहे हैं, ये तो ऐसा है वैसा है। पर ये नैरेटिव कहाँ से? इस शो में करणवीर मेहरा की जर्नी से एक चीज़ तो बाकायदा सीखी जा सकती है और वो चीज़ है इट्स नेवर टू लेट। क्योंकि शो के मिडवे तक उन्हें ये काफ़ी बार बोला गया था कि आप कोनों में अपने ओपिनियन रख रहे हो, आप खुल के वॉइस आउट नहीं कर पा रहे हो अपनी चीज़ों को। जब घर के अहम मुद्दे होते तो आप कहीं नज़र नहीं आते हो, जिम करते रहते हो, साइकिल पे बैठे रहते हो। उनकी बहन ने भी बहुत सी चीज़ें कही। उनके जो कंटेस्टेंट्स जो घर वाले थे उन्होंने भी उन्हें बहुत बार टारगेट किया। टारगेट से याद आया, जब फराह खान आई थी इस शो में तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ी ही क्लैरिटी से कहा था कि एक सीज़न में उन्होंने एक ऐसे ही कंटेस्टेंट को देखा था जिसे बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था एंड ही वन द शो। शी वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सिद्धार्थ शुक्ला और तो या ही वन द शो। बट ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी उन्हें फीडबैक दिए गए ही एक्चुअली वर्कड ऑन देम। और उसके बाद उन्होंने जो अपनी ओपिनियन रखनी शुरू करी, जो अपना क्लैरिटी के साथ, चाहे वो चुम के साथ उनकी क्लैरिटी हो, चाहे शिल्पा शिरोडकर के साथ उनकी क्लैरिटी हो, उन्होंने उन चीज़ों को बहुत बहुत क्लैरिटी से सबके सामने प्रेजेंट किया कि हाँ मैं बायस्ड हूँ, चुम के लिए तो मैं हूँ बायस्ड। और शिल्पा शिरोडकर के लिए उन्होंने कई बार कहा कि हाँ वो उन्हें अपनी फ्रेंड मानते हैं, चाहे वो उन्हें बैक स्टैबिंग करे, चाहे जो भी करे, पर उनकी तरफ से ये चीज़ क्लियर है कि वो उनके दोस्त है तो है। तो कहाँ कई बार ये क्लैरिटी होनी ज़रूरी होती है। शो में उनकी क्लैरिटी दिखी। अगर विवियन डिसेना और करणवीर मेहरा की पूरी जर्नी को समअप किया जाए तो आप कह सकते हैं कि दोनों एक अलग अलग ग्रुप्स में थे। एक ग्रुप में विवियन डिसेना, अविनाश, ईशा और रजत बीच में, कभी इधर कभी उधर वाले, या किसी टीम में नहीं जिसको आप कह सकते हैं। और करणवीर मेहरा की एक अलग टीम थी जिसमें शिल्पा, चुम और श्रुतिका, चुम के लिए श्रुतिका जी ऐसा दोनों का ग्रुप था। लेकिन बीच में कॉमन फैक्टर थी, वो थी शिल्पा शिरोडकर। तीनों का बड़ा ही एक लंबे समय तक एक अच्छा एंगल चला कि माँ और 2 बेटे का। शिल्पा ने एक बार ये क्लैरिफाई भी करता था कि इस शो में 50 दिन मेरे होंगे, 50 दिन करणवीर मेहरा के होंगे और 50 दिन विवियन डिसेना के होंगे और आखिरी के 5 दिन उनके होंगे और आखिरी के 5 दिन में वो बाहर निकल गई। खैर, ये एंगल बहुत 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 टाइम तक चला, लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया। पर एक पॉइंट पर आकर सबको ये बोरिंग लगने लग गया था कि बस एक ही एंगल चलता जा रहा है। उसके बाद करणवीर मेहरा का नया एंगल आता है, वो एंगल था चुम और करणवीर मेहरा का लव एंगल कह सकते हैं, या फिर जो भी उनके बीच में हो। उन्होंने अभी तक इस बात को लेकर कोई क्लैरिटी दिया नहीं है, पर हाँ एक लव एंगल तो देखने को मिलता था। विवियन डिसेना और करणवीर मेहरा, इनके अलावा एक और पर्सनालिटी थी इस शो में जिनकी चर्चा ज़रूर होती आई है और हो रही है, और वो नाम है रजत दलाल।
शायद रजत दलाल खुद को टॉप 2 में एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत से उनके फैंस और बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनका गेम प्लान बहुत ही अच्छा चलता आया था शुरू से। उन्होंने जो भी अपने समीकरण बनाए थे दैट रियली वर्कड वेल। चाहे उनका ईशा के साथ एक भाई-बहन वाला एंगल हो, चाहे उनकी आरडी एंजल्स वाला एंगल हो, चाहे सारा के साथ उनका रिश्ता हो। उन्होंने उनका हमेशा से ये कहना रहा है कि वो अपने रिश्ते बखूबी निभाते आए हैं। उन्होंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी में सारा और ईशा को रखा। भले ही ईशा और रजत के बीच थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी एक पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, बट हाँ लेटर ऑन वो क्लैरिफाई हो गई थी और दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता था। जब रजत दलाल के समीकरण शुरू से सेट थे, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बाकायदा वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, तभी वो इतने आगे तक आए। तो क्या क्या ऐसी गलती हो गई कि वो इस शो के विनर नहीं बन पाए? लोगों को उनसे बहुत सी उम्मीदें थी। सोशल मीडिया पर भी इस एक सवाल को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बायकॉट कलर्स, कई लोग कह रहे हैं कि शो स्क्रिप्टेड था, कई लोग कह रहे हैं कि शुरू से ही करणवीर मेहरा को ही विनर बनाना था, तो वोटिंग और बाकी अन्य तमाम चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता, ऐसे बातें की जा रही है। खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। अगर मैं इस अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, जितना मैंने इस शो को फॉलो किया है, मैंने देखा कि रजत बहुत अच्छे से इस शो को थ्रू आउट उसने खेला है। चाहे वो किसी चीज़ को लेकर उनकी क्लैरिटी हो, चाहे उनके रिश्ते हो, चाहे वो टास्क हो, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। पर भूल कहाँ रह गई? हमेशा से एक बात कही जाती है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, पर ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। तो क्या रजत के साथ कुछ ऐसा ही हुआ? शुरू से उन्होंने अपने गेम प्लान को बहुत सेट रखा। उनके समीकरण बहुत सही वर्क कर रहे थे। उनका रिश्ता भी बहुत सही चल रहा था जितने भी कंटेस्टेंट्स के साथ था। उनका गेम प्लान वाज वर्किंग वेल। उनका जो शेरो व शायरी वाला अंदाज़ हो, चाहे जो भी हो, लोगों को पसंद आ रहा था और लोग इसकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन टुवर्ड्स द एंड एक मीडिया सेशन रखा गया। इस मीडिया सेशन में रजत दलाल को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे एल्विश यादव। एल्विश यादव बिग बॉस के एक्स विनर रह चुके हैं। इसके अलावा भी एल्विश का नाम तमाम अन्य चीज़ों से जुड़ता है, हालांकि उन चीज़ों पर बात ना करें तो बेहतर है। पर जब वो रजत दलाल के सपोर्ट में आए थे तो उन्होंने बहुत से डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स बोले थे और उनका एक बहुत ही आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड नज़र आ रहा था। तो क्या जनता को ये एटीट्यूड उनका पसंद नहीं आया? क्या रजत दलाल जिस छवि को सुधारने के लिए आए थे, हालांकि रजत हमेशा से कहते आए हैं कि वो अपनी कोई छवि को इसमें सुधारने के लिए, इस शो में सुधारने के लिए नहीं आए, बल्कि जो वो ओरिजिनल में है, जो उनकी एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, वो उसे इस शो में दिखाने के लिए आए हैं। बहरहाल क्या इस चीज़ में जनता को क्लैरिटी नहीं दिखी और वोटिंग परसेंटेज में डिफरेंस आया? आप क्या सोचते हैं? क्या क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस ही रजत को ले डूबा?